साजिशों का कोई चेहरा नहीं होता और हादसों पर किसी का पहरा नहीं होता। नमस्ते, मैं हूं दिग्विजय सिंह। कुछ कहानी होती है जो समाज के उस चेहरे को सामने लाने का काम करती हैं जिसमें कोई भी अपना चेहरा देखना पसंद नहीं करता। एक ऐसी ही सच्ची कहानी जिसने मुझे हिला कर रख दिया। एक ऐसी कहानी जिसमें प्यार है, पैसा है, तकरार है, वहशियत है, दहशत है। क्या है पूरा मामला, आइए आपको बताता हूं। मेरठ में ब्रह्मपुरी एक इलाका है, उसमें इंदिरा नगर फेज 2 में इंडियन ऑयल कंपनी में काम करने वाले मुन्ना लाल रहते हैं। उनका जो बेटा है सौरभ कुमार, वो मर्चेंट नेवी में काम करता था। मर्चेंट नेवी वाले होते भी स्मार्ट हैं। 2015 में गौरीपुरा बगल का ही एक इलाका है, वहां पे एक लड़की रहती थी मुस्कान रस्तोगी। मुस्कान से सौरभ को प्यार हो गया। अब प्यार हुआ है तो ऑब्वियसली दोनों अलग अलग कास्ट के थे, लेकिन फिर भी जबरदस्ती 2016 में शादी कर ली। अब मुस्कान के जो पिता थे प्रमोद रस्तोगी और सौरभ के जो पिता थे मुन्ना लाल, दोनों इस शादी से बिल्कुल खुश नहीं थे। इसके बावजूद सौरभ के पापा ने बेटा है चलो कर लिया, हो गया, मुस्कान और सौरभ को घर में जगह दे दी। अब सौरभ मुस्कान की खूबसूरती में इतना दीवाना था कि उसने अपनी मर्चेंट नेवी की नौकरी तक छोड़ डाली कि भैया बाहर जाना पड़ेगा, इधर जाना पड़ेगा, रहने दीजिए पापा, हम अपनी वाइफ के साथ रहेंगे। अब नौकरी तो छोड़ दी, विवाद शुरू हो गया क्योंकि पापा को भी ऑब्वियसली करियर खत्म कर दिया बेटे ने, अपने मर्जी से शादी कर ली, चीजें बहुत लड़ाइयां शुरू हुई। अब परिवार के लोगों के बीच जब लड़ाई शुरू हुई तो पापा ने सौरभ को बेदखल कर दिया। अब मुस्कान को लेकर सौरभ ने वहीं इंदिरा नगर में ही फेज 1 में एक किराए का मकान लिया और वहां रहने लगा। और सौरभ ने गुस्से में अपने नाम के पीछे भी रस्तोगी लगा लिया। बीवी का नाम था मुस्कान रस्तोगी, अब वो सौरभ रस्तोगी हो गया। 2019 आता है, एक बेटी जन्म लेती है, नाम रखा गया पीयू। उसके बाद सौरभ लगातार कोशिश कर रहा था अपने आप को मांझने की और उसके लिए 2023 में वो सेल्समैन की नौकरी करने लंदन चला गया। पढ़ने में अच्छा था ही, और जब सेल्समैन की नौकरी के लिए लंदन पहुंचा और वहां पे खूब जी भर के उसने पढ़ाई की, सारी चीजें की, और 26 फरवरी 2025 को वो इंडिया वापस आया क्योंकि 28 फरवरी को उसकी बेटी का जन्मदिन था। सौरभ जब लंदन से इंडिया वापस आता है तो इस दौरान जो 2 साल का गैप था ना, उस गैप में मुस्कान की जिंदगी में एक और लड़का आता है, उसका नाम साहिल वहीं उसी कॉलोनी में रहने वाला लड़का था। मुस्कान दिखने में बहुत खूबसूरत थी, दोनों के बीच में प्यार हो गया। अब ये बात सौरभ को, क्योंकि इश्क और मुश्क छुपाया नहीं छुपता है, ये बात सौरभ को किसी न किसी तरीके से पता चलनी थी, जो चल गई। जब पता चल गई तो 28 तारीख को जब जन्मदिन मना पीयू का, तो उसके बाद मुस्कान ने खुद भी सौरभ से कहा भैया मुझे तलाक चाहिए तुमसे, मुझे तुमसे तलाक चाहिए, साहिल है, साहिल के साथ रहूंगी। अब सौरभ ने कहा यार तलाक वलाक तो मैं नहीं दे पाऊंगा, मुझे मेरी बेटी पीयू से बहुत प्यार है, मैं उसकी खातिर बिल्कुल भी तलाक नहीं दे सकता क्योंकि मुझे उसके साथ रहना है, तुम बाकी जो मन कहे सो करो। अब मुस्कान को लगा यार तलाक नहीं देगा। अब मुस्कान और साहिल ने फिर से मिलकर एक दिमाग में ऐसी खौफनाक साजिश रची जिसने मेरठ की पुलिस के कान खड़े कर दिए। खैर 28 तारीख बीती, उसके बाद 1 तारीख 2 तारीख आई, यही मार्च 2025 का कबाड़ी बाजार से एक बड़ा सा ड्रम लेकर आई मुस्कान। झंडा चौक के पास से सीमेंट का पैकेट लिया जो साहिल के पास था, वहां रख दिया। और वो जो कबाड़ी बाजार से लेके आई तो उसने पूछा सौरभ ने कि ये क्या लेके आई हो, तो उसने कहा ये आटा रखने के लिए लेके आए हैं। ठीक है भाई, रख दिया। साहिल सीमेंट की बोरी लेके आता है, वो अपने दोस्त के घर रखता है, मुस्कान के घर नहीं रखता है। पुलिस का दावा है कि साहिल और मुस्कान दोनों ड्रग्स लेते थे। जिस रात इन्होंने एक खौफनाक वारदात अंजाम दिया, उस दिन भी इन्होंने सिगरेट में ड्रग्स भरी और उसको पिया और उसके बाद ही इस कांड को अंजाम दिया। दरअसल किया क्या उन्होंने, जब इनको पता चला कि सौरभ जो है वो तलाक नहीं देने वाला है, तो इन्होंने क्या किया, इन्होंने उस रात ड्रग्स पीने के बाद अपने सौरभ के छाती पर चढ़ गए रात को और उसको हाथ उनके पकड़ लिए और मुस्कान ने वार करना शुरू किया।
सौरभ चिल्लाया, प्लीज प्लीज मुझे मत मारो, प्लीज मत मारो मुस्कान, मैं तुमसे प्यार करता हूं, मैं तुझे तलाक दे दूंगा, कोई बात नहीं, मैं तुझे तलाक दे दूंगा, बात मान, मुझे मत मार, मत मार, जो कहेगी वो कर दूंगा। न मुस्कान रुकी और ना ही साहिल, दोनों तब तक मारते रहे जब तक कि वो ढल नहीं गया, गिर नहीं गया। मुस्कान और साहिल की लाल आंखें, खून से सने हाथ अभी भी कांप रहे थे, सांसें ऐसी चल रही थी मानो जैसे कोल्हू का बैल कोई कोल्हू में लगा हुआ हो। साहिल ने सौरभ को हिलाकर देखा तो उसमें जान नहीं थी। दोनों ने फिर वहीं पे नशा किया और उसके बाद वहीं थोड़ी देर के लिए आराम करने लेट गए। पीहू 5 साल का बच्चा था, दूसरे कमरे में सो रहा था। उसको पता ही नहीं था कि मां के हाथों उसके सिर से बाप का साया उठ चुका है। 4 मार्च 2025, 4 मार्च को घर के अंदर सौरभ की हत्या की गई। शव को टुकड़े में फिर काटा गया। मुस्कान, जिसके लिए सौरभ ने अपनी नौकरी छोड़ी, परिवार छोड़ा, उसको काटा उसने 4 भागों में। और उसके बाद उसको वो जो ड्रम लाए थे उसमें बाकायदा एक एक पीस डालकर और उसमें सीमेंट को घोलकर डाला जिससे उसकी बदबू गायब हो जाए, जिससे किसी को कुछ पता ना चले। ये सब करके अपने बच्चे को और साहिल को लेकर वो 14 दिन के लिए हनीमून पर यहां से निकली पहाड़ों की ओर। सोचिएगा, इस केस का खुलासा ही नहीं होता, लेकिन 14 दिन बाद जब वो वापस आती है, पैसे की जरूरत है, पैसा था नहीं, तो वो मुस्कान अपने ससुराल जाती है सौरभ की मां के पास, क्योंकि उसके पास पैसे के कोई हिसाब किताब था ही नहीं। उसके मां के पास जाती है, उसकी मां से जो है बातचीत करती कहती, वो उसके अकाउंट में पैसा है और अभी वो मुझे दे नहीं रहा है, मम्मी आप ऐसा कर दीजिए, वैसा कर दीजिए। लेकिन सौरभ की मां को शक होता है, और जब शक होता है तो सौरभ की मां कहती है मेरा बेटा कहाँ है, और जब पूछताछ करती है तो उसका शक बढ़ता है। फिर यहां पे होती है पुलिस की एंट्री। पुलिस की एंट्री होती है तो जब पुलिस मुस्कान और साहिल के पास पहुंचती है, बातचीत करती है, तब मुस्कान खुद ही कहती है कि माता जी का बेटा इस ड्रम में है। और फिर उस ड्रम को जिसको दिखाया था, पुलिस उस ड्रम के पास पहुंचती है, ड्रिल मशीन से उस सीमेंट को काटने की कोशिश करती है, लेकिन सीमेंट इतना सख्त था कि वो कट ही नहीं रहा था। पुलिस ने पोस्टमार्टम हाउस में वो पूरा ड्रम पहुंचाया और वहां 2 ड्रिल मशीन से सीमेंट को काट काट कर सौरभ के टुकड़े बरामद किए गए और उन टुकड़ों के साथ पोस्टमार्टम करवाया गया। आप क्रूरता की इंतहा इसे ही कहते हैं। जिससे आपने प्यार किया, जिसके लिए आपने दुनिया छोड़ी, उसी ने आपको इस दुनिया से विदा कर दिया। सौरभ के साथ जो क्रूरता की गई, उसके रिश्तेदारों को जब इसके बारे में पता चला तो पूरा परिवार वहां ब्रह्मपुरी थाने में पहुंच गया। उनका कहना था कि भाई बस 5 मिनट दे दो, मुस्कान और साहिल को 5 मिनट के लिए दे दो, हम कानूनी दांवपेच में पता नहीं कितना समय लगेगा, हमें न्याय चाहिए, 5 मिनट दे दो, यहीं पर इसी वक्त अभी हिसाब छूटा कर देंगे। गुस्सा इस तरीके से भरा हुआ था। सौरभ का परिवार जिस गुस्से में था, जो आवेग था, जो भीड़ थी, उसको देखकर ही मुस्कान और साहिल दोनों को ब्रह्मपुरी थाने से पुलिस उसी समय कहीं और शिफ्ट करती है। अब आप सोचिए, अगर मां के पास मुस्कान नहीं जाती, सौरभ की मां के पास पैसे की लालच में, तो कभी पता ही नहीं चलता कि सौरभ कहां है, क्योंकि ये लोग उस ड्रम को किनारे लगाने के लिए बाकायदा उठाकर बाहर ले जाने की कोशिश कर रहे थे, लेकिन उठाकर बाहर नहीं ले जा पाए तो मजदूर बुलवाया। 4 मजदूर उठाकर भी उसको जो है रिक्शे में नहीं लाद पाए थे। इसी वजह से वो ड्रम बचा था, नहीं तो वो ड्रम कब का जो है कहीं और फेंका जा चुका होता। अब सोचिएगा उस मां के ऊपर क्या बीती होगी, जिस मां ने उस बच्चे को इतनी इतनी मोहब्बत से पाला था कि उसके अंदर सिर्फ मोहब्बत थी। मर्चेंट नेवी की जॉब छूटी, बाहर निकला, फिर भी पढ़ने में अच्छा था, लंदन में सेल्स की जॉब लगी, वहां से पैसे कमा कमा कर भेज रहा था अपनी बेटी के लिए, एक अच्छी दुनिया बनाने के लिए, उसके लिए एक नया संसार बनाने के लिए वो मेहनत कर रहा था। मुस्कान और साहिल इस समय पुलिस की गिरफ्त में है, लेकिन आपसे जानना चाहता हूं, ऐसे कोल्ड ब्लडेड मर्डरर के साथ किस तरीके का व्यवहार करना चाहिए।
कमेंट बॉक्स में लिखिएगा।